रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको फिर से अपनी सिस्टर के घर लेकर आई हूँ और मैं आपको वो क्या बना रही हैं। रेसिपी का नाम डिफरेंट सा है, आलू और सूजी के कबाब। ये देखें, इन्होंने ऐसे किया है। आज वैसे आप ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हैं? ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। ये मैंने सूजी आधा कप डाला है और इसमें मैंने दही डाला है आधा कप और पानी के साथ थोड़ा सा इसे मिक्स करके रख दिया था आधे घंटे के लिए। इसके साथ सूजी और दही के साथ मिक्स करने के बाद मेन इंग्रेडिएंट है इसका ये उबले हुए आलू। उबाल के आपने इनको मैश नहीं किया, आपने क्या किया इसको? ये मैंने ना कद्दूकस करके फिर इनको मैंने बॉयल कर दिया था। अच्छा, पहले आपने इसको कद्दूकस किया फिर बॉयल किया? जी बिल्कुल। ओके। ये बहुत मेहनती हैं, माशाल्लाह से बहुत मेहनती हैं। इसमें इन्होंने जो ये मसाले लिए हैं, ये जी नमक है, ब्लैक मिर्ची, ये नमक है, अच्छा, ब्लैक मिर्ची है, खुशक पुदीना, नमक, काली मिर्चें, खुशक पुदीना। अच्छा, आपने पुदीने के पत्ते लेके इनको आपने ड्राई कर लिए। जी ये है गरम मसाला और ये ज़ीरा और साथ में अच्छा, आपने अदरक और हरी मिर्च को इकट्ठा ही इकट्ठा पीस के सिलबट्टे में आपने पीस लिया है। अगर आप हमारी ज़ुबान में पूछेंगे ना तो हमारी ज़ुबान में सिलबट्टा नहीं होता, हमारी ज़ुबान में लंगड़ी कोटना होता है, उसमें आपने पीसा है। आप रिलैक्स होके बोल सकती हैं, कोई बिल्कुल ठीक है। ये अनारदाना, इसको भी मैंने इसी तरह पीस लिया है। ठीक है, ये चीज़ें अब इसमें जाएंगी सारी। अभी आपको दिखाते हैं कि हमने इसमें किस तरह मिक्स करनी है। सबसे पहले ये जितने ड्राई और ये पिसे हुए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब इसमें सूजी, ये सारे इकट्ठा ही डालना है ना, ऐसे ही डाल देते हैं। हमने आपको बता दिया है। सूजी और दही के मिक्सचर में मिक्स किया। दही आपने 4 चम्मच लिए और आधा कप सूजी लिए। आधा कप सूजी लिए, बिल्कुल आधा कप सूजी लिए। कम बना रहे हैं, बच्चों को पसंद आएगा तो फिर इंशाल्लाह फिर बन जाएगा। साथ ही उबले हुए और कद्दूकस किए हुए पोटैटो। ऐसा ये बैटर से तैयार होगा। ये जो बैटर तैयार किया है, इसको हल्की आंच पे इसको होने देंगे। ऐसे साइडें ऐसा छोड़ के इसको बहुत हल्की हाथों से बहुत आराम से ये करना पड़ेगा, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत फेवरेट है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको आराम से पहले एक साइड से पकने दें, फिर उसके बाद इसकी साइड चेंज करें। जी देखें, आलू और सूजी के तड़के वाले पैनकेक। ये नाश्ते में अगर आप बच्चों को दें, ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। देखिए, इसमें सूजी भी है जो है ही बच्चों के लिए बहुत अच्छी, इसमें आलू भी हैं, दही भी है और मिसाले आप देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, लेकिन कम मिसालों के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा दुबाला हो जाए। हल्की आंच पे बहुत आराम से बनेंगे। ये एक बनेगा, ये इतनी जल्दी से नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे ज़्यादा टाइम लगेगा ना सिस्टर। हाँ, टाइम तो लग रहा है, लेकिन जो चीज़ टेस्टी होती है ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों के लिए खास। हाँ, ये देखिए आराम से अब आप इनको आराम से टर्न करेंगे, दिखाएंगे आपको। ऐसा एक साइड से पकने दिया है स्लो हीट पे। ये इनका थोड़ा एक्सपीरियंस भी है ना, इसलिए इन्होंने आराम से टर्न कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा नीचे से जब पक जाएंगे फिर टूटेंगे नहीं। आज हमने आपके साथ बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर एंजॉय करेंगे और इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगी। जी भाई मेरे से बातें नहीं अपनी काम करते हुए ऐसे तो ना बोलो ना, आप मुझे वैसे काम करते हैं। आप बहुत कुछ हैं, आपको मुझे छेड़ के आदत बन गई है ना। हाँ, और आप सभी आता है। हाँ, आप सभी मुझे तंग करके आप सभी इनकी बातों को एंजॉय करते हैं ना, ज़रूर बताइएगा मुझे। इसको आप जिस तरह मर्जी खाएं, इसको किस चटनी के साथ लगा खाएं। आपने वैसे इसमें मसाले वगैरह अपने डाल दिए हैं, जब इसकी किसी चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत मसाले जितने तेज़ करेंगे तो बड़ों के लिए भी चल जाएगा, अगर कम रखने हैं तो बच्चों के लिए भी चल जाएगा। हाँ, ये बात आपने सही बोली है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें
आलू सूजी के पैनकेक नमकीन वाले मज़े की रेसिपी है। ये तैयार हो गया है। साथ हमने ये आपके साथ पहले भी खुबानी की चटनी बना के शेयर की हुई है रेसिपी। इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अभी बना ही रहे थे तो हमारे घर मेहमान आ गए हैं। हाँ। जो खाने के लिए आ गए, उन्हीं के लिए बन गया था। मैं अचानक ये लाजमी बात है, आपकी बात अब सही ये है। हम मेहमानों को देंगे। हाँ, तो जो रहते हैं वो खुद बनाएंगे और वो खुद दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बिल्कुल सही कहा आपने। आप भी उनके दुआओं में हमें याद रखना और जो खा के जाएं वो भी हमें याद रखें। इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएंगे। उनको पसंद आएंगे और इंशाल्लाह वो घर जाके फिर बनाएंगे भी। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।